हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं मार्केट को हम किस तरीके से कल प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे हम कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। चलिए बैंक निफ्टी पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट दिखाऊं कि पीछे से 2-4 दिनों से बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। भाई कल क्या है, कल है वीकली एक्सपायरी, साथ में आज फेड का आउटकम आना है। तो आज फेड का जो आउटकम आएगा, उसका यूएस के फेड का आज 11:30 बजे रात में आउटकम आ जाएगा। अगर वो थोड़ा भी पॉजिटिव कमेंट्री आ जाती है, हम सभी को रेट हाइक्स तो पता है, बट अगर थोड़ा भी पॉजिटिव कमेंट्री आ जाती है तो फिर मार्केट बूम करेगा। और अगर थोड़ी भी नेगेटिव कमेंट्री आती है तो मार्केट में शार्प सेलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा पहले आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि सिनेरियो अभी है क्या। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से कर क्या रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे ओपन होते के साथ एक मोमेंटम आया, उसके बाद पूरा दिन एक रेंज में ही यहाँ पे कंसोलिडेट होता रह गया, मतलब मार्केट कहीं नहीं गया। उसके साथ अगर आज देखें तो आज भी अगर हम सॉरी कल की अगर हम बात करें तो कल भी बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया, बस एक रेंज में कंसोलिडेट होता रह गया। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज भी अगर हम देखते हैं तो पूरा दिन एक छोटे से नैरो रेंज में इसने स्पेंड किया है। डेट मीन्स कि 3 दिनों से मार्केट में बिल्कुल भी कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, और वीकली एक्सपायरीज जो होती हैं उनमें मोमेंटम्स आने के चांसेस हाई होते हैं। तो कल हम एक हाई मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे हफ्ते में कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं कि हमें प्लान करना किस तरीके से। हमें सिंपली क्या प्लान रखना है, हमें सपोर्ट के तौर पे ये वाला जोन ध्यान रखना है कि भाई जो कल का हाई था वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और आज का जो हाई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमें बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक रखना है। मार्केट हाई चांस है कि कल गैप अप या गैप डाउन ही हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो फिर तो प्राइस एक्शन का वेट करना है। लेकिन अगर हमें इन लेवल्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है तो हम डेफिनेटली ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हमें क्या प्लान करना है, जब ये ऊपर निकलता है और 44,140 को ब्रेक करता है तो उस केस में हम बाइंग साइड में जाएंगे। और इस केस में आप जो एसएल लगाएंगे ये 60 से 70 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, और पहला टारगेट आप यहां से लेंगे 44,300 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 44,400 का आप सेकंड टारगेट लेके चलेंगे। साथ में हमें यह भी देखना है कि अगर मोमेंटम रहता है और स्ट्रेंथ आपको नजर आती है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ चलें। क्यों भाई? वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी के दिन जो टारगेट्स होते हैं वो एक्सटेंड भी हो जाते हैं। कई बार शॉर्ट कवरिंग आने की वजह से आपको बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिख जाते हैं। जैसे लास्ट अगर आप एक्सपायरी का आपको याद होगा तो वहां भी हमें एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली थी। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए हम ये इस वाले जोन का वेट करेंगे कि पहले ये वाला जोन ब्रेक हो जाए। दैट मीन्स कि हम सेलिंग कब करेंगे, जब ये वाला जोन 43,980 970 जब ब्रेक होगा तब हम उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल हमें देना पड़ेगा। 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट आप जो लेंगे वो लेंगे 870 का, और इसके नीचे निकलता है तो फिर उस केस में 800 का होगा आपका सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में। उसके बाद अगर यहां पे वीकनेस नजर आती है तो फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ इस ट्रेड को राइड करते रहिएगा। आपको हो सकता है कल ही ये वाले लोज भी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बिग मूवमेंट। लेकिन अगर हमारे टारगेट के आसपास हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें अब निकल जाना चाहिए तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी को बिल्कुल सिंपल सा आपको लॉजिक सेम वही रखना है जो हमने बैंक निफ्टी में रखा है, कि जो आज का हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और जो कल का हाई था वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके 18,610 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 18,570 का होगा हमारा पहला टारगेट और 18,535 का होगा हमारा दूसरा टारगेट सेलिंग साइड में निफ्टी में। बाइंग के लिए क्या, अगर हम बाइंग की बात करते हैं तो हम बाइंग कब जाएंगे, जब ये 690 18,690 को ब्रेक करेगा तो उस केस में हम बाई प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 18,720 का। एसएल 25 पॉइंट का चल जाएगा यहां पे, उससे बड़े एसएल की जरूरत नहीं होगी। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 18,775 का होगा आपका सेकंड टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी में। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है बिरला सॉफ्ट। अगर बिरला सॉफ्ट को देखें तो ये इसका पोल और ये इसका फ्लैग,
दैट मीन्स कि पुल एंड फ्लैग हो गया। साथ में अगर हम देखें तो ये पूरा दिन एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, तो अब कंसोलिडेट करके यहाँ से बाउंस करने के चांसेस बनते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली इसमें करने वाले हैं कि जब ये इस वाले हाई को क्रॉस करेगा तब हम बाई प्लान करेंगे। दैट मीन्स कि हम बाई कब करेंगे, 315 के ऊपर बाई करेंगे। 311 का हमारा एसएल होगा, 319 और 322 का हमारा टारगेट होने वाला है बाइंग साइड में। अब बात करते हैं सेलिंग साइड। भाई सपोज ये वाला जो रेंज है ये ऊपर ब्रेक ना करके नीचे अगर ब्रेक डाउन कर दे तो हम सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं। सेलिंग साइड भी आपको अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, ये वाले टारगेट आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ये 311 के नीचे निकलेगा तो 314 का एसएल लगा के और 308 और 305 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं बिरला सॉफ्ट में सेलिंग साइड पे। नेक्स्ट दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है बजाज फिनसर्व। अगर बजाज फिनसर्व की हम बात करें तो आज इसने भी एक बहुत ही छोटे से नैरो रेंज में पूरा दिन कंसोलिडेट किया है। और थोड़ा सा इसका अगर हम ब्रॉडर व्यू देखते हैं तो ये वाला जो आज इसने जहां पे सपोर्ट लिया ये इसका पुराना भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। साथ में अगर थोड़ा सा हम अपने व्यूज को और बढ़ा दें और अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि यहां से ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाला लेवल टूटता है जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो उस केस में सेलिंग साइड भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम सिंपली क्या करने वाले, हम बाई करेंगे जब ये 1625 के ऊपर निकले, 1619 का आप एसएल लगाएंगे, 1632 और 1637 का आपका टारगेट होगा बाइंग साइड में बजाज फिनसर्व में। अब बात करते हैं सेलिंग साइड। सेलिंग साइड हम तब जाएंगे जब 1615 ब्रेक होता है, 1622 का एसएल लगाएंगे, 1605 और 1598 के आपके टारगेट होंगे सेलिंग साइड में बजाज फिनसर्व में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।